गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। आज लगभग 15 दिनों के बाद मैं फिर से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रही हूँ। इसका रीज़न तो आप सब जानते ही हैं कि घर में शादी थी, जिसकी वजह से पढ़ाई बिल्कुल बंद चल रही थी। हालांकि इस बीच मैंने 1-2 दिन अपनी पढ़ाई की थी, लेकिन सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस देख के। आज है मंडे का दिन और आज मैंने अपने स्टडी की शुरुआत मॉर्निंग 4 बजे से की है। आप सबको तो पता ही है कि यूपी टीजीटी एग्ज़ाम होने की संभावित डेट आ गई है। हालांकि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, लेकिन फिर भी सुनने में आ रहा है कि लास्ट दिसंबर से जनवरी तक एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए, हमें इस पर अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हमें यही मान के चलना है कि अगर हम लोगों का एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर में हो जाए तो उसके लिए हमें तैयार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी डेट को हमें ध्यान में रख के हमें अपनी पूरी तैयारी पे फोकस करना है। हालांकि पिछले 15 दिनों से मेरी पढ़ाई एकदम स्टॉप है, लेकिन अब जो भी टाइम मिल रहा है मैं उसमें कोशिश करूँगी अपनी पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को ज़्यादातर रिवाइज़ कर पाऊँ। मैंने जो पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, अभी आज उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि इस स्ट्रेटजी में मुझे परिवर्तन करना है, लेकिन अभी उसी तरह से एक बार स्टार्ट कर लूँ, फिर इसके बाद इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक खुशी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम मैंने दिया था वो क्वालिफाई हो गया है और उसमें मेरे 106 मार्क्स आए हैं। तो उसकी तो एक खुशी है, लेकिन उसके साथ दूसरा एक बहुत बड़ा दुख भी है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा 2 मार्क्स से नहीं हुआ है। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ जब आंसर की आई थी तो मैंने अपना मार्क्स शेयर किया था। वो मार्क्स मैंने जो क्वेश्चन पेपर में टिक लगाया था उसके अकॉर्डिंग काउंट करके आप लोगों तक शेयर किया था। लेकिन उसके बाद जब OMR शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन आया था तो मैंने OMR शीट से फाइनल आंसर की से मैच किया, तो उसमें मैंने 2 क्वेश्चन गलत भर दिया था, जिसकी वजह से मेरा 2 नंबर माइनस हो गया था। और इसी गलती के कारण आज मैं एक फेलियर की कैटेगरी में हूँ। और अगर मैं वही 2 मार्क्स अगर सही गोला भरी होती तो आज मैं भी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की कैटेगरी में होती। जब मैंने OMR शीट से फाइनल आंसर की मैच कराई थी, तभी से मुझे ये कंफर्म हो गया था कि मेरा तो इसमें होने वाला नहीं है। तो इस वजह से जब रिज़ल्ट आया तो उतना ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो दुख मैंने पहले ही झेल लिया था। लेकिन फिर भी घर वालों का रिएक्शन अलग ही होता है। घर वाले भी इसी उम्मीद में लगे रहते हैं कि कब हमारा रिज़ल्ट में नाम दिखेगा, क्योंकि वो भी हम लोगों के पीछे बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो उन लोगों की भी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। देखिए, हम हाउसवाइफ हैं तो हमारे साथ तो 2 फैमिली की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, एक तो ससुराल वालों की और एक मायके वालों की, क्योंकि जितने ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार ससुराल पक्ष का होता है उतने ज़्यादा ही मायके वालों का भी रहता है। जब रिज़ल्ट आया था तो फ़ोन पे लोगों को ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि मेरा 1-2 नंबर से नहीं हुआ, क्योंकि टीआरई 2 में भी नहीं हुआ था। तो उस टाइम तो ये सुकून था कि उस टाइम पेपर का पैटर्न ही नहीं पता था और उतनी अच्छी तैयारी भी नहीं की थी। लेकिन इस बार इस बात का दुख हुआ कि मेरी पर्सनल गलती की वजह से मेरा आज रिज़ल्ट में नाम नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने तो पेपर में सही आंसर किया था, लेकिन अगर वही OMR शीट में उसे सही फिल कर दिया होता तो आज मेरे पास भी एक गवर्नमेंट जॉब होती। लेकिन फिर भी एक इसी बात की संतुष्टि रहती है कि जो गलतियां हमने अब कर दी हैं, अब उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है और फिर से अपनी मेहनत को जारी रखना है। हालांकि जब हम एक बार फेलियर का सामना कर लेते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ना
बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमारे सामने अभी बस एक ही ऑप्शन है कि हमें फिर से अपनी दुगनी मेहनत के साथ अपनी तैयारी को जारी रखना है और जो गलतियाँ पीछे हो गई हैं उन गलतियों पे सबसे ज़्यादा काम करना है कि वो गलतियाँ फिर से दोबारा ना रिपीट हों। इस TRE 3.0 के एग्ज़ाम में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था और सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स भी आया था, लेकिन मेरा GS का पोर्शन बहुत ज़्यादा बेकार हुआ था। GS में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सही था, लेकिन करंट अफेयर्स, मैथ और साइंस मेरा बिल्कुल बेकार था। अगर मैं GS पे ज़्यादा फोकस की होती और सब्जेक्ट पे भी फोकस की होती, दोनों को अगर सिमिलर लेके चली होती तो आज हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और ही होता, लेकिन मैंने GS को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, खासकर साइंस और मैथ को, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो सब्जेक्ट पढ़ने में आसान नहीं लगता हम उसे साइड करके चलते हैं। लेकिन अब ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। जो गलतियाँ एक बार हो गई हमें उसे दोहराना नहीं है। उस गलतियों को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आगे जाके कुछ अच्छा होगा। देखिए, रिजल्ट को लेके सबसे ज़्यादा परेशान पूरे फैमिली मेम्बर में हस्बैंड हुए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के पीछे परेशान होते हैं और उनका ये मानना है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें एक जॉब मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब घर में एक हो जाएगी तो आर्थिक स्थिति सही होगी। और उसके साथ सबसे बड़ा जो रीज़न है कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अगर हम पढ़ाई के दम पे कुछ हासिल करेंगे तब जाके आगे वाले भविष्य में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आगे कुछ करने के सोचेंगे और आगे पढ़ाई के लिए तत्पर रहेंगे। क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे एक जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों में भी एक उत्साह आए कि हम भी आगे पढ़ के कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे अब और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और जो भी कमियां रह गई उन सभी कमियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी अब देखिए आगे क्या होता है कि वैकेंसी कब आएगी और एग्ज़ाम कब होगा, इस पे ज़्यादा अब फोकस नहीं करना है। इन सबको इग्नोर करके अब अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाना है और आने वाली वैकेंसी में अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए लगातार मेहनत करते रहना है।